क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर जो संबंध 14 का 105 से होगा वही संबंध यहाँ पर 16 का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या से होगा। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले ये समझना है कि 14 का संबंध 105 से किस प्रकार है। तो आप यहाँ पर देखिए कि 14 के द्वारा 105 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। 14 का गुणा अगर 7 से किया जाए तो कितना आएगा, 98 आएगा। तो 98 में हमें 7 जोड़ना होगा जिससे कि यहाँ पर 105 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर ये पैटर्न तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर 14 की सहायता से हम 105 को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम यही पैटर्न यहाँ पर 16 में लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमने 7 का गुणा किया है और 7 ही जोड़ा है, तो यहाँ पर भी हम 7 का गुणा करते हैं 16 में और 7 ही जोड़ देते हैं। तो 16 गुणा 7 कितना होगा, आपको पता है कि ये तो 112 के बराबर होता है। और 112 में अगर 7 जोड़ा जाता है तो कितना आता है, 119 आता है। लेकिन दिए गए ऑप्शन में 119 नहीं है, तो ये तरीका यहाँ पर सही नहीं है। अब हम दूसरे तरीके से यहाँ पर प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो भी आंसर आएगा वो दिए गए ऑप्शन में से ही होगा। तो यहाँ पर अब हम किसी और तरीके से यहाँ पर प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। तो 14 से हमें 105 प्राप्त करना है, तो एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम 14 में 8 का गुणा कर दें तो यहाँ पर कितना आएगा, 112 आएगा। और फिर 112 में से हम 7 घटा देंगे ना तो भी यहाँ पर 105 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये भी पैटर्न समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या किया है, 8 का गुणा किया है और -7 किया है। तो यहाँ पर 16 लिखा हुआ है, 16 में हम 8 का गुणा कर देंगे और -7 कर देंगे। तो 16 गुणा 8 कितना होगा, आपको पता है कि ये तो 128 के बराबर होता है। और 128 में से अगर 7 घटाया जाएगा तो कितना आएगा, 121 आएगा। लेकिन दिए गए ऑप्शन में 121 भी नहीं है, तो ये तरीका भी यहाँ पर सही नहीं है। अब हम किसी और तरीके से यहाँ पर प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर 14 लिखा हुआ है ना, और आपने क्या किया था, 14 गुणा 7 किया था तो यहाँ पर 98 आ गया था। और फिर आपने यहाँ पर 7 भी जोड़ा जिससे कि यहाँ पर 105 आ गया। अब यहीं से तो हमें पैटर्न समझना है कि यहाँ पर ये कौन सा पैटर्न लग रहा है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हमने 14 में 7 का गुणा किया है और 7 ही जोड़ा है, तो ये 7 आया कहाँ से। यहाँ पर जो ये 14 एक संख्या लिखी हुई है ना, इसी का आधा ही तो 7 होता है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखी हुई संख्या 16 है, तो 16 में हम गुणा किसका करेंगे, 16 का आधा क्या होता है, 8 होता है ना। तो यहाँ पर हम 8 का गुणा करेंगे और 8 ही यहाँ पर जोड़ेंगे। इस तरह से यहाँ पर पैटर्न लग रहा है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर आंसर जो आएगा वो दिए गए ऑप्शन में से है भी या नहीं। तो 16 गुणा 8 करेंगे तो कितना आएगा, 128 आएगा ना। और 128 में से 128 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 136 आ जाएगा। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 136, तो यही सही आंसर होगा।